गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी क्यों कराची की आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, क्यों ऐसे सपने दिखाते हैं, ख़ास तौर पर महाजिर सूबे के जो वो कुछ कर नहीं सकते या करने की नीयत ही नहीं रखते, या क्या उनकी सलाहियत नहीं है, या उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर उनकी नीयत नहीं है। इस पर आज मैं बात करूंगा, क्योंकि ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा था कि शायद वो कोई इजलास बुला रहे हैं, वो कोई महाजर सूबे के लिए बात कर रहे हैं, या कराची सूबे को वफाक के हवाले करने के हवाले से कर रहे हैं। इसकी हकीकत क्या है, इसमें कितनी सदाकत है और कितनी अफवाह हैं, क्या इससे हासिल किया जा रहा है और क्यों इस टाइम पर ये बातें फैलाई जा रही हैं, इस पर आज हम डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी साहब की तरफ से ऐसी बातें आने लगी कि वो शायद यहाँ के कराची के लोगों को कोई इंतज़ामी तौर पर ख़ुद मुख्तियारी दिलवाने के लिए कोई एफ़र्ट्स कर रहे हैं, कोई मीटिंग्स रख रहे हैं, कोई इजलास बुला रहे हैं, वफाक के हवाले कराची करने के हवाले से कोई तजवीज़ दे रहे हैं, नया सूबा बनाने के लिए, महाजर सूबा वगैरह वगैरह वगैरह, ये चीज़ें चलती आ रही हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि आज तक का टेक रिकॉर्ड निकाल कर देखें, जब से ये गवर्नर के मनसब पर आए हैं, पहले उसका निकाल कर देखें कि इनकी कही हुई कौन सी बात सही साबित हुई है। अभी तक कोई बात सही साबित नहीं हुई, सिर्फ ये अपने मफादात के लिए, ताकि इनके गवर्नरशिप का जो ओहदा है वो इनका बरकरार रह सके, इनकी सियासत रह सके, क्योंकि सियासत में भी कद होता है। इनका ज़ाती तौर पर कद इस काबिल नहीं था कि ये गवर्नर सिंध जैसे बड़े मनसब पर रह सकें। ये उसको तूल देने के लिए इस किस्म के शोशे छोड़ते हैं। कभी ये कहते हैं कि मैं इतने लाख राशन तकसीम कर रहा हूँ, उनका कोई डेटा आपको नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेंगे कि कराची के गरीब लोगों को गवर्नर की तरफ से राशन दिया गया हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। फिर इन्होंने कहा आईटी कोर्सेज करवा रहे हैं, वो वही जेडीसी वाला कोर्सेज को वहाँ बुठा के फ़ोटो सेशन करा के कर दिया। फिर इन्होंने कहा सहरी और अफ्तारी, तो वो भी जो हाल होता है, जिस तरह के वहाँ पर समोसे और जिस तरह की चीज़ होती है, एक समोसा दिया जाता है, अगर मिल जाए एक केला दिया जाता है, एक खजूर, उससे बहुत बेहतर जो गवर्नर हाउस की अफ्तारी होती है उससे बहुत बेहतर कराची के जो शहरी अपने चौकों और चौराहों पर अफ्तारियाँ कराते हैं, वो बहुत बेहतरीन अफ्तारी होती है, क्योंकि कराची के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं और लोगों को रोज़ा खुलाने में शायद ही पूरे पाकिस्तान में कराची जैसे लोग हों। तो खैर वो चीज़ें भी अपनी जगह। फिर इन्होंने कहा कि नौजवानों को रोज़गार देने के लिए बिला सूद कर्ज़, वो भी बात कोई साबित नहीं हुई। क्या पिद्दी का शोरबा, ये सूबा दिलाएंगे, ये हुकूक दिलाएंगे, ये सिर्फ़ अपने मफादात के लिए बात करते हैं, ये सिर्फ़ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए बात करते हैं, ये सिर्फ़ लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों के जज्बात से खेलते हैं। हो सकता है मेरा प्रोग्राम बहुत से लोगों को पसंद ना आए, हो सकता है लोग मुझ पर तनकीद करें, हो सकता है लोग मुझसे सवालात उठाएं, लेकिन मैं जो लोग मेरे प्रोग्राम से एग्री करते हैं वो भी बताएं, और जो नहीं करते वो भी बताएं। उनको मैं चैलेंज देता हूं कि मेरे ये अल्फाज रिकॉर्ड करके रख लें, जिस दिन उस पर इम्प्लीमेंट हो उस दिन मुझे बताएं, मैं अपनी सहाफ़त छोड़ दूंगा। जिस दिन ये गवर्नर साहब वो करवाने में कामयाब हो जाएं जो ये कह रहे हैं सूबे के हवाले से। इतना आसान नहीं होता। मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रहा कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और कौन बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा। कम से कम ये नहीं बना सकते, इनमें सलाहियत नहीं है। जो अपने कायद का नहीं हो सकता, जो अपने सियासी बाप का नहीं हो सकता, वो किसी आम शख्स का कैसे हो सकता है। कॉमन सेंस की बात है। इन्होंने कौन सी पार्टी नहीं बदली, इन्होंने फंक्शनल लीग ज्वाइन की, इन्होंने पीपल्स पार्टी में जाने की कोशिश की। आज भी मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि ये पीपल्स पार्टी में लॉबिंग करने की कोशिश करते रहे। उसके बाद जब इनकी दाल नहीं गली तो फिर ये जो है
ये सूबे की बातें करते हैं। ये कब करते हैं? जब इनके गवर्नर हाउस से काम रुकते हैं। आप यकीन जाने, ये मैं वसूख से कह रहा हूँ कि इनका मिनिस्टर फ़ोन अटेंड नहीं करते। इनके ये चपड़ासी की पोस्टिंग और उसके ट्रांसफ़र के लिए जब फ़ोन कर रहे होते हैं तो कोई सिंध का वज़ीर जो है इनका फ़ोन अटेंड नहीं करता, इनकी कॉल पर जो है जवाब नहीं देना पसंद करता। बाज़-औक़ात मैं वज़ीर आला सिंध की तो बात नहीं कर रहा, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं सदर पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं फ़ील्ड मार्शल की बात नहीं कर रहा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करें कि क्या हैसियत है इनकी, क्या वक़्त है इनकी, और क्या ये सारा के सारा जब इनको फ़ंड लेना होता है तो ये जब वहाँ पर फ़ोन करते हैं तो इनकी कोई कॉल अटेंड नहीं करता। ये नून लीग में इन्होंने घुसने की कोशिश की, इन्होंने हर जगह अपने पंजे गाड़ने की कोशिश की। MQM बदकिस्मती से ऐसी जमात थी कि जिसके कायद को पाबंद सलासल कर दिया गया, जिस पर गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर ज़रूरी पाबंदियाँ लगा दी गई, जिसके बानी पर अल्ताफ़ हुसैन पर बेजा मुकदमात कायम कर दिए गए। MQM उस वक्त जो सूरत हाल थी वो लावारिस जमात थी। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा है, तो लावारिस जमात थी। जिसके बाप को उससे अलग कर दिया जाए तो वो लावारिस कहलाती है। जुल्म और जबर के तहत उस टाइम पर वहाँ पर ऐसे मौसमी बटेरों ने हमला किया, ऐसे लोगों को जानबूझकर घुसाया गया MQM में कि जिनका MQM से महाजिर सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, महाजिर नज़रियात से उनका कोई लेना देना नहीं था। ना उन्होंने, ना उनकी फैमिली में से किसी ने महाजिर लफ्ज़ के लिए, महाजिर नज़रिए के लिए, महाजिर काज के लिए, कराची के लिए, इस सूबे के लिए किसी ने कोई कुर्बानी नहीं दी थी। MQM के लिए उनका कोई वास्ता नहीं रहा था। आज जब पकी पकाई खाने का टाइम है तो ये नाम लेकर लोगों के जज्बात को भड़का कर, लोगों को आस और उम्मीद दिलाकर और लोगों के जज्बात से खेलते। मुझे सिर्फ गुस्सा इसलिए आ रहा है, मुझे बुरा सिर्फ इसलिए लग रहा है कि लोगों के जज्बातों से खेला जाता है, लोगों को बेवकूफ़ समझा जाता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मुस्तकिल बनाया जा रहा है। कभी हम ये कर देंगे, कभी हम वो कर देंगे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं। हो क्या रहा है ये बताएंगे? किया क्या है आपने? ये बताएं कि एक फैमिली उसके बाद से सेट हो गई हो, आप उसका एग्जांपल दें, मॉडल कोई फैमिली बता दें कि हमने इस फैमिली को ऐसे सेट कर दिया, इसको हमने लोन दिया था बगैर सूद के, उसके बाद ये कराची का लड़का या लड़की ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया या ये पढ़ लिख कर ये जॉब की और आज ये इस काबिल बन गया कि वो अपनी फैमिली के लिए या इस शहर के लिए या इस कौम के लिए कुछ कर सकता है। कोई एक ऐसी एग्जांपल नहीं होगी। सिर्फ बातें, सिर्फ बयानबाजी, मीडिया पर आने का शौक़, कैमरों में आने का शौक़ गवर्नर बनने से पहले भी था, गवर्नर बनने के बाद भी है। अब ये कि आसानी से एक्सेस मिल जाता है। गवर्नर हाउस में मीडिया को रोज़ाना बुला लिया जाता है, चंद मखसूस लोगों को, उसके बाद उनको नवाजा जाता है, जो मीडिया के फ़ंड है उसमें से नवाजा जाता है, लोगों से जो बिज़नेसमैन हैं उनसे नवाजा जाता है और तारीफ़ें चलवाई जाती हैं, सिर्फ तारीफ़ें चलवाई जाती हैं और ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है कि जैसे कोई सुल्तान रही है, जैसे कोई ऐसा कोई मसीहा आ गया है यहाँ के लोगों के लिए कि जनाब ये अल्ताफ़ हुसैन का भी खला पूरा कर लेगा, ये पीपल्स पार्टी को भी मुंह दे लेगा, ये इस्टेब्लिशमेंट से भी बात कर लेगा और ये सारे मसले हल कर देगा और पता नहीं क्या कर देगा, पता नहीं क्या कर देगा। होता कुछ भी नहीं है। गवर्नर हाउस का चपड़ासी, मैं पूरे सिंध की बात नहीं कर रहा, गवर्नर हाउस का चपड़ासी भी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए मिनिस्टरों से जिस तरह फ़ोन किए जाते हैं, जिस तरह उसके लिए समरियाँ बनाई जाती हैं, वो जो लोग गवर्नर हाउस के या सिंध सेक्रेटेरिएट के मामला जानते हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो भी वक़्त नहीं है, यानी कि ये हैसियत भी नहीं है कि वहाँ पर कोई अपनी मर्ज़ी के गवर्नर हाउस के अंदर जो है अफसरान को चेंज करवा दें, उसका बजट कम करवा दें, उसका बजट बढ़वा दें, गवर्नर हाउस के अंदर इख्तियारात को कम या ज़्यादा कर ले। मैं गवर्नर हाउस से बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे शहर कराची की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे सिंध की बात, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, गवर्नर हाउस के अंदर की बात कर रहा हूँ। मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ की भी बात नहीं कर रहा कि जहाँ का चांसलर गवर्नर को समझा जाता था या समझा जाता है। ये हकीकत है, ये हम लोगों को समझनी पड़ेगी। अगर आप लोग तब्दीली चाहते हैं तो असल सियासी क़यादत की तरफ देखना पड़ेगा।
असल जो सियासी क़यादत है, सियासी लीडर तब्दीली लाता है, उसके पास कोई ओहदा हो या ना हो। 88 में आपने देखा था किस तरह तब्दीली आई थी। जिन लोगों को याद होगा वो मेरी बात समझ रहे होंगे। 2002 में, ज़्यादा बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, क्या ओहदा था अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास, उन पर कितने केसेस थे, जब उनको मौका मिला किस तरह पावर हासिल किया, किस तरह कराची शहर को बनाकर दिखाया। सियासी रहनुमा अलग चीज़ है, अब सरकारी ओहदा लेकर बात करना अलग चीज़ है, बहुत फ़र्क है। मेरे इस प्रोग्राम से बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ़ होगी, मेरे लिए भी तकलीफ़ें बढ़ने जा रही हैं, मुझे पता है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ था कि मैं ये सच बयान करूं, यह सच आपके सामने रखूं, ताकि आंखें खुले और हक और सच की बात आप तक पहुंच सके। इस किस्म की बात आपसे कोई नहीं कहेगा। उसी बयान को, उसी लकीर को पीटते रहते हैं, बताते रहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, उसी लकीर के गिर्द घूमते, इस किस्म की बात कोई नहीं करेगा। करने वाले की शख्सियत नज़र आती है, उसका किरदार नज़र आता है, उसकी हैसियत नज़र आती है। खैर, आप लोग इस हवाले से जो भी अपनी राय रखते हों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं उन दोस्तों से गुजारिश करता चलूं कि जिन्होंने अभी तक भी मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, काइंडली सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।